थैंक यू सो मच। तो सीधे बैठ जाइए, सुखासन में बैठिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, एकदम कंफर्टेबल स्थिति में। आंखों को बंद कर लीजिए। पाँव को क्रॉस कर लीजिए। अगर आप ऊपर बैठे हैं, पाँव को क्रॉस कर लीजिए। कंधे बाहर की ओर, झुके हुए कंधे नहीं, बाहर की ओर निकले हुए कंधे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। स्थिर अवस्था में अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाइए। पैरों को धन्यवाद दीजिए कि ये आपका इतना साथ देते हैं। पैर ना हो या स्वस्थ ना हो तो हम अपना कोई कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इनको बोलिए थोड़ा रेस्ट कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने घुटनों पर ले जाइए। जिनके भी घुटनों में दर्द है, अपना पूरा ध्यान उस तरफ ले जाइए जहां पर पेन है, अभी हो रहा है या कभी होता है। देखिए, ऊपर से हम आदिनाथ भगवान की ऊर्जा को आते हुए देख रहे हैं। व्हाइट कलर की ऊर्जा आ रही है और सीधे आपके घुटनों पर आती हुई यह ऊर्जा आपको और आपके घुटनों को स्वस्थ बना रही है। देखिए, आपके घुटनों में जहां भी पेन है, वहां पे ब्लैक ब्लैक एक दाग हो रहा है। बंद आंखों से देखिए और इसे इस भक्तामय स्रोत की ऊर्जा से, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से, वाइट एनर्जी से साफ कीजिए। जैसे हम पेंसिल का लिखा हुआ इरेजर से साफ करते हैं, वैसे ही अपने घुटने के दर्द को भी साफ कर लीजिए। देखिए, धीरे 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 कितना स्वस्थ हो गया आपका घुटना। आपके नीज में अब कोई भी तरह का पेन नहीं है। आपके नीज पूरी तरह से स्वस्थ है। अब अपना पूरा ध्यान अपने बैक बैक बॉडी पे ले जाइए, थाई मसल्स पे। देखिए, किसी किसी को साइटिका पेन है, बैकबोन में पेन है। देखिए, ऊर्जा आपके वाइट कलर की एनर्जी ऊर्जा आपके थाइस मसल्स को क्योर कर रही है। वहां पर जो नसों में बहुत दबाव पड़ा है, जिन दबाव की वजह से वह फूल गई है नसें, वह नसें स्वस्थ हो गई हैं, ठीक हो गई है। अपनी थाई मसल्स को ठीक होता हुआ देखिए। हिप जॉइंट और उससे नीचे जो साइटिका का पेन है, ऊपर से लेकर नीचे तक जिसे भी पेन हो रहा है, वह देखिए, वहां ऊर्जा पहुंच रही है और ऊर्जा, वाइट कलर की ऊर्जा उस पेन को ठीक कर रही है। जो भी आपके पैरों में नेगेटिविटी थी, वह आपसे बहुत दूर जा रही है। डीप ब्रीदिंग करिए बीच बीच में। सांस लेते समय ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। सांस छोड़ते समय
वह नेगेटिविटी को बाहर लेती जा रही है। काले धुएं की भांति वह नेगेटिविटी बाहर निकल गई है। अपना पूरा ध्यान अपने कमर पे ले जाइए। जिसे भी कमर में पेन है, वह पेन ठीक हो रहा है। कमर में जगह जगह आपके ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वह पेन के स्पॉट्स हैं। और जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं और वह एनर्जी आपके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इनहेंस कर रही है। और देखिए सारा कमर का दर्द दूर हो गया। जैसे ही आपने एक्सेल किया, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई। इनहेल कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को आपके आपके एब्डोमेन में भर लीजिए। देखिए आपके एब्डोमेन, आपके स्टमक में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। पेट के सारे रोग दूर हो गए हैं। पेट के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अपना ध्यान अब चेस्ट पे ले जाइए। आपके फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डीप ब्रीदिंग, चेस्ट तक श्वास को भरिए, छोड़ दीजिए। देखिए वह एनर्जी, स्तोत्र की ऊर्जा आपके लंग्स को स्वस्थ बना रही है। अपने हार्ट की ओर अपना ध्यान ले जाइए। डीप ब्रीदिंग के साथ अपनी श्वास को हार्ट तक भरिए। देखिए कोई रुकावट नहीं है अब आपके हार्ट में। सारी नलियां, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, सब अपना काम अच्छे से कर रही है। देखिए कोई भी रुकावट नहीं। आपने इस स्रोत की ऊर्जा से अपने हार्ट को अपने आप क्लीन कर लिया है। अब अपना पूरा ध्यान अपने गले पर ले जाइए। थॉट चक्र, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र। आपका गला पूरी तरह से स्वस्थ है। जैसे ही आपने प्रभु के नाम को कंठ में धारण किया, वहां से सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल गई और पॉजिटिव ऊर्जा आ गई। पूरा गला साफ हो गया। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आईज पे ले जाइए। आंखें जो बंद है तो भी प्रभु स्मरण करती है, खुली आंखों से भी प्रभु स्मरण करती है। प्रभु प्रतिमा को देखती हुई आंखें, जैसे ही अपनी आंखों में आप प्रभु प्रतिमा को बसा लेंगे, वैसे ही सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और सब पॉजिटिविटी आपकी आंखों में समा जाती है। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो गई है, बहुत सुंदर। दूर का पास का सब अच्छे से दिखाई देने लगा है। बंद आंखों से भी हम प्रभु का दर्शन कर लेते हैं, प्रभु को देख लेते हैं। तो ऐसी सुंदर आंखों को हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो हमें प्रभु के दर्शन कराने के लिए हमारे काम आती है।
ये आंखें नहीं होती तो हमें स्वरूप ही पता नहीं चलता कि हमारे आदिनाथ भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते होंगे वो। आज हमने देख लिया बंद आंखों से और खुली आंखों से, दोनों से। जैसे ही हमने प्रभु स्मरण किया और हमारी आंखों से सारी नेगेटिविटी निकल गई, पॉजिटिविटी आ गई। और ये पॉजिटिविटी हमारे ब्रेन तक पहुंच गई है। अपना पूरा ध्यान ब्रेन पे ले जाइए। देखिए, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छी वाणी आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को शुद्ध बना देती है। आपके दिमाग में बस अच्छी ही बातें आती है। मंत्र जाप करने से बुद्धि तीव्र हो जाती है और आपकी बुद्धि अच्छे कार्यों की ओर चल जाती है, प्रभु कार्यों में, प्रभु जाप में संलग्न हो जाती है। ऐसी अच्छी बुद्धि को हम नमन करेंगे जिसमें प्रभु विचार ही आते हैं। प्रभु सम बनने के लिए हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे विचारों को लाते हैं। इस तरह हमारा शरीर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। अब हमारे शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन गया है। वह आभा मंडल हमारे उच्च विचारों से, हमारी सोच से बनता है। हम किसी को बुरा कहते नहीं, सुनते नहीं। हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छा आभा मंडल बन जाता है। तो आज हमने प्रभु भक्ति की है, हम प्रभु के परम भक्त हैं, तो आज हमारा आभा मंडल भी बहुत बहुत विशाल हो गया है, स्वस्थ हो गया है, सुरक्षित हो गया है। इस आभा मंडल को भेद कर कोई रोग हमारे आसपास नहीं आ सकता, कोई दुख हमारे आसपास नहीं आ सकता। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। व्हाइट कलर की एनर्जी को हमने पूरे शरीर में देखा। रक्त के साथ व्हाइट कलर की एनर्जी भी हमारे शरीर में दौड़ रही है और ये एनर्जी हमारे पूरे शरीर को हील कर रही है, स्वस्थ बना रही है। हे प्रभु, इस जन्म में अथवा पूर्व के किसी भी जन्म में यदि मैंने किसी को दुख दिया है, मारा है, अनुमोदना की है, तो हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। किसी ने हमें दुख दिया है, मारा है, अनुमोदना की है, तो भी आप उसे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम भी उसे क्षमा करते हैं। हम सभी से प्रेम करते हैं, सब हमसे प्रेम करते हैं। चारों ओर प्रेम का सागर बह रहा है और यह सागर आपसे ही होकर आया है। तो आपकी ऊर्जा से हम प्रेममयी बन गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, सुरक्षित हो गए। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहता है, सदैव बना रहता है, सदैव बना रहता है। हाथों को रब कर लेंगे। देखिए, हाथों के बीच में आपके कोई एनर्जी आ गई है क्या? ये आपके पास जो एनर्जी आई, ये जिसको भी भेजना चाहते हैं आप उस तक भेज दीजिए। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। देखा आपने, सभी ने अपना अपना शरीर अंदर से देख लिया, हील हो गया।
तो अगर अगर हम केवल इतना सा कुछ ना करके कुछ थोड़े मंत्र जाप करें और अपनी बॉडी को देखें रोज, तो अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, स्वयं दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या है? अपने आप को देखना, अंदर को देखना, जो हम चाहते हैं। इसे गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, कि जो हम मतलब बंद आंखों से भी हम जो देखना चाहते हैं उसको मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है ना? थैंक यू अंजू जी। तो आपको फर्क भी मिला? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मुझे फीवर हो रहा है, अच्छा अच्छा। तो ओके। इसलिए आज हीलिंग की बहुत जरूरत थी। और आपको अभी अच्छा और फील? आज बहुत अच्छी हीलिंग मिल गई। वही, वो क्या बहुत टाइम से सिखाना सिखाना चल रहा है, कुछ 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 नया। हाँ। तो हीलिंग रह जाती है, जिसको नीड होती है उसको हीलिंग नहीं मिल पाती है, एक ही काम हो पाता है। तो ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए जी, हम क्लास ओवर करते हैं यहीं पर। और ऐसे ही हीलिंग चलती रहेगी, अभी कुछ दिन तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। कलर थेरेपी का क्लास अलग टाइम पे रहेगा, तो हम ये क्लास में केवल भक्तामय हीलिंग करेंगे। तो और जिसे भी नीड हो वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। थैंक यू। हाँ इंद्रा आंटी कुछ कह रहे हो? कल कलर थेरेपी क्लास थी क्या? नहीं कल, हाँ कल तो डेमो क्लास थी आंटी। तो हमने मिस किया अभी। अच्छा हाँ, संडे था ना? तो आप नहीं थे, मैंने सोचा संडे है तो आप बिजी होंगे। हाँ, संडे था ना। हाँ हाँ, बस वो डेमो क्लास रखी कि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे, तो बस बताना था कि क्या क्या होगा उसमें। उसमें है यूट्यूब पे। हाँ कल की क्लास है, कल की क्लास है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ और ऐसा इसलिए लगता आप है चाहे पूरे तो चक। पढ़ा भी कर सकते हैं। आपकी हाँ, सांसों पे ध्यान करते करते आप अपने शरीर के हर अंग पे जाएंगे, तो आपको ज्यादा रिलैक्स फील होगा। बट हाँ वही सारे। बहुत बड़ा मेडिटेशन हो जाता है। हाँ मतलब इतना ये मेडिटेशन में ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी एकदम प्योर हो गया और एकदम एनर्जेटिक हो गया है। सही है। गुड। अच्छा मैंने ना, मैं जैसे डेली करती हूँ ना भक्ता जी, तो मैं ऐसे बोलती थी इसमें 10वां श्लोक है ना, इसमें खोई हुई वस्तु का 11वां श्लोक, खोई हाँ हुई वस्तु वस्तुएं है ना, तो बस मैं यही बोलती थी मेरी सब चीजें सुरक्षित है। अच्छा मतलब अच्छा। मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, मेरी सब चीजें सुरक्षित है। हाँ तो हाँ। मैं ऐसी नहा रही थी तो अंगूठी में वो पन्ना लगा हुआ था, और ये बीच में था रूबी। और मेरे नहाते नहाते पता नहीं वो मैंने ऐसे ही रगड़ दिया। तो बहुत दिनों से पहनती हूँ ना लगातार, तो और फिर मैंने सोचा अरे मैंने तो ऐसे श्लोक बोला है, नहीं होगा कुछ भी। बोलती हूँ ऐसे श्लोक। तो हाँ, फिर मैंने ऐसे ही फिर सो गई रात को, तो फिर सुबह देखा ऐसे, तो वो कपड़े के नीचे रखा हुआ था। मिल गया। मतलब मिल गया, मिल गया। क्योंकि अभी ज्यादा नहीं करती, बस ये बोल देती कि मेरा है ना कोई सब सामान सुरक्षित है। हाँ हाँ। लोग बोलते वक्त। अफर्मेशन दे देते हैं ना हम, तो उससे भी सुरक्षित हो जाता है। और अगर कोई सामान नहीं मिल रहा उस समय हमने जाप, मुझे तो मेरे मन में ही आ जाता है। मैं 13 नंबर श्लोक बोलती हूँ वक्तम कोते। तो ठीक है, मुझे कोई भी अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है और मैंने ये श्लोक बोलना शुरू कर दिया, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगता है उस सामान को मिलने में, बहुत जल्दी मिल जाता है। और कुछ सामान होते हैं जो नहीं भी मिलते हैं, कभी ऐसा होता है कोई चीज हम रख के भूल गए नहीं मिली, लेकिन मुझे 100% श्योरिटी रहती है कि वो मिल जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, हाँ मतलब इधर उधर कहीं मिलेगा कभी अचानक। कभी भी मिल जाएगा। तो पहले मेरा सामान खोता था, लेकिन अब नहीं, मैंने अब ये श्लोक पढ़ती हूँ तो मैं बोल हाँ, देती हूँ। देखो ये डिफरेंस आया है हम लोगों में। क्या होता था कि हम पहले भी भक्तामय तो शुरू से करते थे, लेकिन हम भक्तामय रीलिंग सीख गए हैं, समझ गए ना, इससे हमें एक विश्वास हो गया हर चीज में। नहीं तो हाँ ठीक है, आप सब कहते हैं कि भक्तामय से ठीक हो जाएगा या नमोकार से ठीक हो जाता है, नमोकार मन में रहता है, एनी टाइम रहता है। लेकिन क्या होता है, अब हमको पता लग गया कि वाकई में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता।
बिलीव हो गया, हमारे सिस्टम में ऐसा हो गया कि श्लोक बोल लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे 45 नंबर का श्लोक बोला तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलीव सिस्टम पे काम करता है ये सारा, है ना? तो ये श्लोक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे। कोई भी वस्तु के लिए कौन सा श्लोक है, 13वां या 11वां? मैं तो 13 करती हूँ। सब जगह कुछ भी अलग लिखा होता है, मैंने 13 सीखा है और मैं 13 बोलती हूँ। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष अच्छा। निर्जित जगत तयोपमान, है ना? अच्छा तो ये वाला श्लोक मैं तो, मेरे पास रहता है, एनी टाइम मन में रहता है। अच्छा। चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, सभी को रात को 8 बजे? आज नहीं है, आज नहीं है, अच्छा आज नहीं है, आज केवल व्हाट्सएप पे क्लास रहेगी। अच्छा, कल से है? क्योंकि बहुत से लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं, अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो हम कल से क्लास करेंगे। हाँ, गुड। ठीक है आंटी, कलर थेरेपी की क्लास अलग से रहेगी वो। ये पेमेंट करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा कैसे तो करें, कैसे करें? गूगल पे वो मंजू ही करती है, मंजू करेगी। हाँ, तो मंजू आंटी कर देंगे। इसको देर का ये काम। ओके ओके ओके। मंजू को हाँ, बोलना पड़ेगा। जिनवानी चैनल देख लेते हैं आप, चलिए ठीक है। सभी हाँ, जिनवानी महाराज का है मिलन। महाराज का मिलन आ रहा है। एक मैं वही देख रही थी 10 मिनट, इसलिए लेट हो गई। ओके ओके ओके, चलिए चलिए जल्दी से देखते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र।